सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर नया इनकम टैक्स संख्या 2 विधेयक 2025 लोकसभा में पास कर दिया है। यह नया कानून भारत की टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इससे पहले फरवरी 2025 में जो इनकम टैक्स बिल पेश किया गया था, उसे अब आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया है, जिसका कारण यह था कि उस बिल में कई सुझावों और सुधारों की जरूरत महसूस हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि संसदीय चयन समिति और अलग अलग हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए नया बिल तैयार किया गया है। पुराने बिल को इसलिए वापस लिया गया क्योंकि उसमें ड्राफ्टिंग से जुड़े कई तकनीकी सुधार, वाक्यांशों की स्पष्टता और अन्य बदलाव करने थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि नए इनकम टैक्स बिल में क्या बदलाव होंगे। यह नया कानून टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। इसमें डिजिटल टैक्सेशन को शामिल किया गया है। यह डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। फरवरी 2025 में जिस इनकम टैक्स बिल को पेश किया गया था, उसमें चयन समिति ने कई अहम सिफारिशें की। इस समिति में 21 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा ने की। समिति ने 4575 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें 285 सुझाव शामिल थे, जिनमें से 32 बड़े बदलाव माने जा रहे हैं। चयन समिति के मुख्य सुझावों के बारे में बात करें तो बेनिफिशियल ओनर की नई परिभाषा हो, ताकि अगर किसी को टैक्स वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शेयर में लाभ मिलता है तो वह अपने नुकसान को कम करने के लिए आगे ले जा सके। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पर कटौती की सुविधा वापस लाना, जो पहले ड्राफ्ट में नहीं थी। हाउस प्रॉपर्टी की आय पर 30% की मानक कटौती देना। इसके अलावा निर्माण से पहले दिए गए ब्याज पर छूट को किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए भी मान्य बनाना शामिल है। साथ ही व्यक्तिगत टैक्स दाताओं के लिए आसान नियम बनाने के सुझाव भी दिए गए हैं। नील टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जिससे कुछ करदाताओं को टैक्स कटौती से राहत मिलेगी। अनजाने में हुई गलतियों पर जुर्माना माफ करने का अधिकार अधिकारियों को दिया जाए। ITR देर से भरने पर भी छोटे टैक्स दाताओं को रिफंड दिलाने की व्यवस्था हो। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की स्पष्ट परिभाषा तय हो, ताकि टैक्स अधिकारियों और बैंकों के बीच विवाद कम किया जा सके। कुछ और दूसरे जरूरी बदलावों की बात करें तो पेरेंट कंपनी की परिभाषा को स्पष्ट करना, धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए सख्त नियम तय करना, ताकि गुमनाम दान उनके टैक्स छूट को प्रभावित न करे। 1961 के पुराने कानून से जुड़ी सभी शेष धाराओं को हटाना, ताकि नया कानून पूरी तरह स्वतंत्र और स्पष्ट हो सके। इन बदलावों के साथ यह नया इनकम टैक्स कानून देश की टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे करदाताओं को सहूलियत मिलेगी और टैक्स बेस बढ़ाने में सरकार को मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।